अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरों की आशंका के बीच जो ग्लोबल मार्केट है उसमें प्रेशर दिखाई दिया। अमेरिका में जो डाउ जोन्स है वो 600 पॉइंट से ज़्यादा टूट गया और जो नैस्डैक की बात करें इसमें 300 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जो 12,223 के आसपास बंद हुआ। अब देखिए अमेरिका में जो होता है उसका जो पूरा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पूरा ग्लोबली पड़ता है। हर देश में हर मार्केट में इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो। दोनों देशों में, दोनों प्रकार के देशों में इसका सेम इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो कल जब मार्केट खुला था तो उसमें जो फ्रेंच स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। वो उसका सेंसेक्स है 7,499 के लेवल पे बंद हुआ था। ऐसे ही डेक्स है और जर्मनी का फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें भी गिरावट देखने को मिली थी। अब एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में SGX निफ्टी ये भी इसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी। ये 14 पॉइंट ऊपर आके 17,504 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। हालांकि जो निक्केई है वो 339 पॉइंट के लॉस के साथ 28,455 पर ट्रेड कर रहा था और स्ट्रेट टाइम्स भी 19 पॉइंट गिरावट के साथ 3,243 के लेवल पे काम कर। और हैंग सेंग की बात करें इसमें भी 96% की गिरावट देखी गई, जो 19,560 के लेवल पे काम कर रहा था। और कोस्पी भी 27% की गिरावट के साथ 2,435 के आसपास काम कर रहा था। और जकार्ता की बात और शंघाई में काम कर रहा था और कोस्पी भी 27% की गिरावट के साथ 2,435 के आसपास काम कर रहा था। थोड़ी तेज़ी देखी गई। और जब ये सारे मार्केट गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे तो इनके पीछे जो मेन वजह वही थी कि जो अमेरिका की फेड ने जो 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की आशंका जताई थी कि हम आने वाले समय में अपनी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें 50 बेसिस से ज़्यादा पॉइंटों की इंटरेस्ट रेट में हम बढ़ा सकते हैं। तो इसी आशंकाओं को लेकर मार्केट बिल्कुल धड़ाम हो गया। और जो इसके साथ ही साथ जो साल की जो दूसरी छमाही है, जो नेक्स्ट 6 मंथ का पीरियड जो बचा है उसमें जो अमेरिका में मंदी और गहराने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी कि आने वाले समय में जो ब्याज दरें बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, साथ में जो अमेरिका में जो इन्फ्लेशन के हिसाब से इतना डर रहा है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है तो उससे भी कोई और अधिक इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। सऊदी अरब के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने भी ओपेक प्लस को ध्यान में रखते हुए ये कहा है कि अब हम प्रोडक्शन में कुछ कमी करेंगे। अगर ये प्रोडक्शन में कमी होती है तो जो ब्रेंट की कीमतें काफ़ी बढ़ सकती है। एट प्रेजेंट जो ये ब्रेंट में मामूली बढ़त देखी गई है, ये 96.80 के लेवल पे चल रहा है। और क्रूड की भी जो कीमतें हैं उसमें भी हल्की गिरावट देखने को मिली है, जो कि $90 पर बैरल के रेट पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही US, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये ईरान के साथ मिलकर एक परमाणु समझौते पे विचार कर रहे हैं। इससे ईरान का जो तेल उत्पादन और भी का रास्ता और भी साफ़ हो जाएगा, जिससे कि इसका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो और तेज़ी के साथ होगा। तो ये तो रहा क्या कहते हैं वर्ल्ड का सिनेरियो। जो इसमें भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज हम लाइव मार्केट में आपको बताते हैं कि जो निफ्टी है इस समय जो आज सुबह जो खुला वो गैप डाउन खुला और इसमें गैप डाउन खुलने के बाद अच्छी तेज़ी देखी गई, उसके बाद इसमें कुछ गिरावट देखी गई। तो एट प्रेजेंट ये 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। खुलने के बाद अच्छी तेज़ी देखी गई, उसके बाद इसमें कुछ गिरावट देखी गई। तो एट प्रेजेंट ये 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। खुलने के बाद अच्छी और जो सेंसेक्स है वो भी 278 पॉइंट की तेज़ी के साथ इसने जो 59,000 का जो लेवल है वो क्रॉस कर दिया है। तो आने वाले समय में देख सकते हैं कि निफ्टी में और सेंसेक्स में कुछ तेज़ी रह सकती है। अगर पश्चिमी देशों का और प्रेशर ना बना तो हमारे भी स्टॉक मार्केट में कुछ आने वाले समय में तेज़ी बनी रह सकती है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत डिटेल में उसका आंसर दूंगा। और किसी स्टॉक में आपकी पोजीशन फंसी हुई है तो उसके बारे में भी आप मुझसे जान सकते हैं। मैं रमन कुमार वर्मा, SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, और आप मुझसे किसी भी प्रकार की कभी भी क्वेरी कर सकते हैं।